नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 25 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, यहाँ आपके नॉलेज पर्पज से भी यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जेड-कोविड-डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो डीएनए बेस्ड है यह वैक्सीन, उसका नाम क्या है? जेड-कोविड। कौन सी है? जाय-कोविड हम इसको बोलते हैं। और इसको किसने बनाया है? तो वह बनाया है जाइडस कैडिला ने। किसने बनाया है? यह जाइडस कैडिला ने। अब इसकी खास बात क्या है? तो यह एक ट्रिपल डोज वैक्सीन है। कैसी है? यह एक ट्रिपल डोज वैक्सीन है जो 0 दिन, 28 दिन और 56 दिन के गैप में लगती है। मतलब कि 56 दिन में इसके तीनों डोज लग जाएंगे। और जो यह वैक्सीन है, इसकी यह खास बात है कि इसको भी भारत में मंजूरी मिली है आपातकालीन। और यह जो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, कितने? 12 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए भी यह कारगर है या उनको भी यह लग सकती है। और यह दुनिया की ऐसी पहली वैक्सीन है जो डीएनए बेस्ड है, जो डीऑक्सीराइबो जो न्यूक्लियर जिसको हम बोलते हैं उस पर बेस्ड है। कौन सी? जाय-कोविड-डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब यदि भारत बायोटेक की बात करता हूँ मैं आपसे, तो भारत बायोटेक इसने कौन सी बनाई है? तो यह भारत की कंपनी है जो हैदराबाद बेस्ड है। कहाँ की है? हैदराबाद की है। और इसने भारत की कौन सी बनाई है? कोविशील्ड। जो कोविशील्ड भारत में जो बनी है वैक्सीन, वह भारत बायोटेक ने बनाई है। और सीरम इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो यहाँ पुणे में है। कहाँ पर है? यहाँ पुणे में। और इसने कौन सी बनाई है? तो इसने बनाई है कोवैक्सीन। कौन सी है? कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वह सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और दुनिया की पहली वैक्सीन की बात करूँ, वह किसने निर्मित करी? तो वह करे थे रूस ने। उसका नाम क्या होता है? स्पुतनिक वी। कौन सा है? स्पुतनिक वी जो है वह किससे संबंधित है? हमारे रूस से संबंधित हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे डिस्कस करें तो मिशन इंद्रधनुष जो भारत में है, मिशन इंद्रधनुष करके एक चलाया जा रहा है। जहाँ कब से स्टार्ट हुआ था मिशन इंद्रधनुष? तो यह स्टार्ट होता है 25 दिसंबर से। कब से? 25 दिसंबर 2014 से। और इसका जो संबंध है वह किससे है? तो वह है टीकाकरण से। किससे है? टीकाकरण से संबंधित है। 2DG एक दवाई है। क्या है? 2DG। इसको किसने बनाया है? यह बनाया है डीआरडीओ ने। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। और यह क्या है? एक पाउडर है। कैसा है? यह पाउडर है जो क्या करता है? कोविड-19 के जो वायरस होते हैं उसको क्या करता है? उसकी जो उसको कम करता है अपने शरीर में। उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ाता है और वायरस को कम करता है। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया में पहली वैक्सीन बनी थी, किसकी बनी थी? तो वह बनी थी चेचक स्मॉल पॉक्स। किसकी? जो स्मॉल पॉक्स है जिसको हम बोलते हैं, इसकी सबसे पहली वैक्सीन बनी थी। तो किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी एडवर्ड जेनर। किसने बनाई थी? जो एडवर्ड जेनर जी थे उन्होंने यह वैक्सीन बनाई थी। किसकी? चेचक की। दुनिया में कोविड-19 की पहली वैक्सीन कौन सी थी? तो वह थी स्पुतनिक वी। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो वह कौन सी है? हमारी कोवैक्सीन। कौन सी है? कोवैक्सीन जो है भारत की पहली कोविड-19 की वैक्सीन हो जाती है। दुनिया में कोविड-19 की पहली पशु वैक्सीन कहाँ बनी है? तो यह बनी है रूस में। कहाँ बनी है? यह रूस के अंदर बनी है। और यह सारी जो वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी है, यहाँ सब कैसी है? डबल डोज वैक्सीन है। कैसी है? डबल डोज वैक्सीन है। और जो जाइडस कैडिला है वह सुई फ्री वैक्सीन है। कैसी है? नीडल फ्री वैक्सीन हम जिसको बोलते हैं, वह कौन सी? हमारी जाइडस कैडिला हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल, कौन सा है? AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह कौन सा? जैसे वह होता है हमारा रूस। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा रूस हो जाएगा। और जो ये AK-47 आपने सुना होगा, AK-47 जो राइफल है उसी का यह एक वर्जन है। कौन सा है? AK-103। अब इसका जो नया वर्जन है वह क्या आया है? AK-203। और इसको किसने किसने मिलकर बनाया है? तो यह बनाया है रूस और भारत ने। किसने? रूस और भारत ने इसको मिलकर बनाया है, या संयुक्त रूप से इन दोनों ने इसको मिलकर बनाया है। कौन से? वह AK-203 जो है, या इसका नया वर्जन अभी आया है। यदि रूस की बात करूँ तो इसकी राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी है मॉस्को। क्या है इसकी राजधानी? मॉस्को हो जाती है। और इसके अभी जो प्रधानमंत्री वहाँ के, वह राष्ट्रपति वह कौन है? तो वह है हमारे व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर जो पुतिन है वहाँ के राष्ट्रपति जी हो जाते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे डिस्कस करें हम। तो यह क्या है? हमारा AK-203 का जो असॉल्ट नया वर्जन है वह यह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हमने रूस से भारत के संविधान की बात करूँ तो रूस से हमने भारतीय संविधान में क्या लिया है? तो वहाँ लिया है हमने मौलिक कर्तव्य। क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए है। और पंचवर्षीय योजना क्या ली है? पंचवर्षीय जो योजना है
वह हमने किससे लिए है, वह हमने रूस से लिए है। असमी क्या है दोस्तों, तो असमी है हमारी भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल। कैसी है, भारत की पहली स्वदेशी जो मशीन पिस्टल है वह क्या हो जाती है, वह असमी हो जाती है। पिनाका का संबंध क्या है, तो यह एक मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम है, मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है जो क्या करता है 44 सेकंड में 12 रॉकेट क्या करता है, दाग देता है। राफेल क्या है, तो राफेल किसने बनाया दोस्तों, तो यह फ्रांस की कंपनी, किसने, फ्रांस की कंपनी ने, जो सॉल्ट कंपनी है वह जिसने क्या बनाया था, अपने राफेल बनाया है। और यह भारत में कहाँ से शामिल हुआ है, यदि आपसे पूछ ले, यह भारत में अंबाला हरियाणा से जो गोल्डन टुकड़ी नंबर 19 है उससे सम्मिलित हुआ है। ब्रह्मोस क्या है, तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको भारत और रूस ने बनाया है। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की कौन सी है, मास्को नदी, कौन सी है, मास्को नदी, दोनों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसकी जो स्पीड है वह तो ध्वनि की स्पीड से अत्यधिक, कौन सी है, 2 मैक लगभग इसकी स्पीड हो जाती है। निर्भया क्या है, तो निर्भया एक सबसोनिक मिसाइल है। क्या है, सबसोनिक मिसाइल है जिसकी ध्वनि की स्पीड क्या होता है, ध्वनि की 1 मैक से कम होती है। तेजस क्या है, तो तेजस हमारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो एक लड़ाकू विमान है। क्या है, लड़ाकू विमान है। इसको किसने बनाया है, तो इसको HAL ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। तो हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो यह कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ किया गया है, तो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ है, जो चमोली जिला है उसके माना गाँव में। कहाँ पर, माना गाँव में, जो कि क्या होता है, उत्तराखंड के सबसे आखिरी क्षेत्र है। कहाँ पर है, सबसे आखिरी गांव है इसका। और यहीं पर क्या है, बद्रीनाथ है। कहाँ पर, यहाँ पर क्या सटा हुआ है इससे, बद्रीनाथ जो मंदिर हमारे 4 धाम में से एक आता है, यह इससे सटा हुआ है। अब मैं इस पार्क की बात करूँ, हर्बल पार्क, तो इसका मतलब क्या है, तो जो जड़ी बूटी है, जो जड़ी बूटी होते हैं वो वाले जो पौधे होते हैं वह इससे संबंधित है। और इसमें 40 प्रकार की प्रजातियाँ, कितने, 40 प्रकार की जो प्रजाति है वह इसमें रखी गई है। और यहाँ जो प्रजातियाँ है, यहाँ जो रेड डेटा बुक होती है किसकी, IUCN की, जो IUCN की जो रेड डेटा बुक होती है उसमें भी सम्मिलित है। वह वाली प्रजातियों का जो संरक्षण के लिए, किसके लिए, संरक्षण के लिए इसको खोला गया है। इसका यह मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ के अभी CM कौन है, तो वह है पुष्कर धामी। कौन हो जाते हैं, पुष्कर धामी यहाँ के CM हो जाते हैं। और राज्यपाल की बात करूँ तो कौन है, वह बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी जो मौर्य है वह उत्तराखंड की क्या जाती है, राज्यपाल हो जाती है। अब जो यह पार्क है इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछ ले, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 11,000 फीट। कितनी है, 11,000 फीट पर यह ऊंचा है। और भारत और चीन की सीमा पर है, किसकी, भारत और जो चीन है इसकी सीमा पर यह मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला क्रिप्टोजेनिक कौन सा है, भारत का पहला क्रिप्टोजेनिक गार्डन कहाँ खुला है, तो यहाँ भी कहाँ खुला है, हमारे उत्तराखंड के अंदर। 4 धाम परियोजना जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं, वहाँ भी कहाँ के, यहाँ भी उत्तराखंड की हो जाती है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह है जिम कॉर्बेट। कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जिसका पहला नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। और यही भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही भारत का पहला टाइगर रिजर्व हो जाता है। भारत में वन रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित होती है, तो यहाँ होती है देहरादून से। कहाँ से, देहरादून से प्रकाशित होती है। काला पानी विवाद किस किसके बीच में है, तो यहाँ भारत और नेपाल के बीच में। कहाँ पर है, भारत और नेपाल के बीच में। और काला पानी जो है यहाँ सीमा है किसकी, उत्तराखंड की सीमा से लगता है। अब यदि मैं उत्तराखंड की राजधानी की बात करूँ, यूके की राजधानी की बात करूँ, तो इसकी 3 राजधानी है, 2 राजधानी है। कौन कौन सी है, तो यदि शीतकालीन की बात करूँ तो शीतकालीन कौन सी हो जाती है हमारी, देहरादून। कौन सी है, देहरादून शीतकालीन की हो जाती है। और ग्रीष्मकालीन की बात करूँ तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है हमारी, गैरसैंण। कौन सी है, जो गैरसैंण है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है किसकी, उत्तराखंड की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस कंपनी ने लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है, रिलायंस, TCS, फेसबुक, गूगल। तो वह किसने करी है, तो वह की है हमारे फेसबुक ने। किसने करी है, फेसबुक ने। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो छोटे उद्यमी लोग हैं या छोटे जो मध्यम लोग हैं इन लोग को क्या करना, ऋण देना या लोन देना। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके एवरेज में या कुछ भी उनसे नहीं लेंगे, मतलब कुछ भी ऐसे गिरवी जिसको बोलते हैं रखना, वह ऐसी कुछ चीज़ नहीं लेंगे। और यह क्या करेंगे, इसको मतलब छोटे जो लोग हैं उनको ऋण देंगे। अब फेसबुक अकेले तो ऐसा कर नहीं रहा है, तो फिर किसके साथ कर रहा है यहाँ, तो वह है ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म। क्या है, ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं इंडिफी। क्या है, इंडिफी जो है इसके साथ मिलकर यह लोन देने वाला
है। ठीक है दोस्तों, चलिए फेसबुक की बात करता हूँ। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 2004 में, फरवरी 2004 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक यदि बात कर लो आपसे तो वहाँ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जो जुकरबर्ग है या इसके संस्थापक हो जाते हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाले जो रविशंकर प्रसाद थे, इन्होंने क्या किया था, हमारे देश में जितनी बाहरी कंपनियां आती है उन पर टैक्स लगाया था, पर यहाँ लोग क्या कर रहे थे, उसको नहीं दे रहे थे। तो इसी के लिए क्या किया था, इन सारी कंपनियों को भारत में रहने के लिए बोला था कि आप अपना एक अधिकारी नियुक्त करिए। तो शिकायत अधिकारी होता है जो एडल्ट जो वीडियोज़ होते हैं, फ़ोटोज़ होती है, जो ऐसे जो कंटेंट होते हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए इन्होंने अपने एक एक अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो ऐसे में फेसबुक ने अपना कौन सा अधिकारी नियुक्त किया, वह कौन है? तो वह स्फूर्ति प्रिया। कौन है? स्फूर्ति जो प्रिया जी है वह फेसबुक की शिकायत अधिकारी हो जाती है। यदि फेसबुक की मुद्रा की बात करूँ तो वह क्या होती है? डायम। फेसबुक की खुद की मुद्रा है, क्या है वह? डायम इसकी मुद्रा हो जाती है। यदि इसके मुख्यालय की बात करूँ तो वहाँ कहाँ पर है? तो वह है कैलिफोर्निया। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कहाँ पर है? यूएसए में आता है। चलिए आगे चलते हैं। फेसबुक के संस्थापक हमने बात कर ली। मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाती है हमारे डायम। अमेजन के सीईओ कौन है? तो अभी कौन बने हैं? तो वहाँ है एंडी जेसी। कौन बने हैं? एंडी जेसी बने हैं। हाल ही में फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, वहाँ कौन है? तो वहाँ है स्फूर्ति प्रिया। कौन है? स्फूर्ति प्रिया जो है वह शिकायत अधिकारी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मलेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मलेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वह बने इसाक हरजोग जी। कौन बने हैं? सॉरी, इस्माइल साबरी याकूब। कौन बने हैं यहाँ? इस्माइल साबरी याकूब बने हैं। इन्होंने किनकी जगह ली है? तो मईउद्दीन। कौन थे? मईउद्दीन यासीन जो थे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इनके बाद क्या था, इनके पास बहुमत नहीं था। इनकी अल्पकाल में इनकी सरकार आ गई थी, इसलिए इन्होंने क्या किया है, वो इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ को जो राष्ट्रपति बने हैं वह कौन बन गए हैं? इस्माइल साबरी याकूब जी यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। मलेशिया की बात करूँ तो मलेशिया की राजधानी क्या होती है? कुआलालंपुर। क्या होती है? जो कुआलालंपुर है, लामपुर जो है इसकी राजधानी होती है। और इसकी जो हमारी मुद्रा है, क्या है? मुद्रा। इसकी यदि बात करूँ तो मुद्रा क्या होती है? रिंगित। क्या है? जो रिंगित है इसकी मुद्रा हो जाती है किसकी? मलेशिया की। और मलेशिया आसियान देश में शामिल है। किस में है? मलेशिया आसियान जो देश है इसमें शामिल है। आसियान में कितने देश है? तो आसियान में टोटल 10 देश है। कितने हैं? आसियान में टोटल 10 देश है। अब वह 10 देश कौन कौन से है? तो 10 देश की बात करूँ तो सबसे पहले जाता है हमारा ब्रुनेई। कौन सा है हमारा? ब्रुनेई हो जाता है। वियतनाम हो जाता है, वियतनाम हो जाता है। और कंबोडिया हो जाता है, कंबोडिया हो जाता है। इंडोनेशिया हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद म्यांमार हो जाता है। कौन सा जाता है? म्यांमार हो जाता है। फिलीपींस हो जाता है, फिलीपींस। सिंगापुर, सिंगापुर। थाईलैंड, थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद कौन सा जाता है हमारा? लाओस। कौन आता है? लाओस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाओस। और एक कौन सा बच गया हमारा? खुद मलेशिया। कौन सा है? खुद मलेशिया। ऐसे 10 देश हो जाते हैं किसमें? आसियान में। अब यदि आसियान की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1967 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में। और जकार्ता क्या है? तो यह इंडोनेशिया की राजधानी है। क्या है हमारा? जकार्ता। अब यदि इसकी बैठक की बात करूँ तो जो अभी लास्ट बैठक हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो वह हमारे कहाँ पर होती है? हमारे ब्रुनेई में होती है। कहाँ पर होती है? ब्रुनेई में होती है। अब जो अगली बैठक होने वाली है वह कहाँ होने वाली है? इसकी जो लास्ट बैठक है 2020 की, तो वहाँ कहाँ पर हुई थी? तो वहाँ हुई थी हमारे कहाँ पर? हमारे हनोई में। कहाँ पर हुई थी? हमारे हनोई में। हनोई किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की। किसकी है? वियतनाम की हनोई राजधानी है। और अब कहाँ पर होगी? तो होगी वह ब्रुनेई में। और ब्रुनेई की राजधानी क्या होती है? तो 2022 में जो बैठक होगी इसकी, 2021 में, तो इसकी जो बैठक होगी इसकी राजधानी कौन सी? बंदर सेरी बागवान। क्या है? बंदर सेरी जो बागवान है किसकी राजधानी है यहाँ? तो यह है हमारे ब्रुनेई की। कौन सी है? जो ब्रुनेई है इसकी राजधानी होती है बंदर सेरी बागवान। इसकी यहाँ बैठक होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 अगस्त 2020 को किस देश या राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश के पहले स्मॉग टावर को उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? वह दिल्ली में। कहाँ पर किया है? दिल्ली में। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जो स्मॉग होती है, जो धुआं होता है, जो प्रदूषण होता है, उसको क्या करना है? उसको क्लीन करना है। क्या करना है? इसको क्लीन करना है। क्लियर करके उसको वापस से शुद्ध हवा बनाना है। स्मॉग टावर का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अब यह बना कहाँ है? तो यह कनॉट पैलेस। कहाँ पर है? दिल्ली में। जो कनॉट पैलेस है उसका जो रास्ता है उसका नाम क्या है? बाबा खड़क। कौन सा है? जो है बाबा खड़क मार्ग।
कहाँ पर है, तो यहाँ है हमारे दिल्ली में। दिल्ली में इस मार्ग पर क्या बन रहा है, बन गया है क्या, स्मॉग टावर। अब इसका उद्घाटन होने वाला है कब, तो 24 अगस्त को इसका उद्घाटन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यह करने क्या वाला है, तो यह हर सेकेंड क्या करेगा, तो हर सेकेंड 1000 क्यूबिक, कितनी 1000 क्यूबिक, जो 1000 क्यूबिक जो मीटर हवा है उसको करेगा, यह साफ करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इससे क्या होगा, दिल्ली शहर साफ रहेगा। दिल्ली की बात करूँ तो अनिल बैजल जी यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ भी कहाँ से होता है, दिल्ली सरकार से होता है। और हाल ही में सर्वाधिक जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो यहाँ भी दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में है पूरे भारत में। और यदि मैं राज्यों की बात करूँ, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो वह है हमारे बिहार में। कहाँ पर है, हमारे बिहार के अंदर। हाल ही में भारत की डीएनए बेस्ड पशु प्रयोगशाला कहाँ पर खुली है, तो यह खुली है दिल्ली के रोहिणी में। कहाँ पर है, दिल्ली के जो रोहिणी में है, अभी हाल ही में यहाँ पर प्रयोगशाला खुली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 23 अगस्त 2021 को हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। यहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, हमारे हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। और यहाँ 30 मार्च तक के, कब तक, 30 मार्च 2024 तक के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया जाएगा। किसको, हिसार एयरपोर्ट को, जो अब क्या बन गया है, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ के सीएम कौन होते हैं, तो मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और राज्यपाल की बात करूँ तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन से, हमारे बंडारू दत्तात्रेय जो है वह यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। अब हरियाणा की बात करूँ मैं, तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से होता है, हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट होती है। प्राणवायु देवता, कौन सी है, प्राणवायु देवता योजना जो पेड़ों के लिए थी, वह भी कहाँ से स्टार्ट होती है, हरियाणा से स्टार्ट होती है। ठीक है, और यदि यहीं से हरियाणा की बात करूँ तो यहीं पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कहाँ मिलता है हमको, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हमको हरियाणा के अंदर ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण जो हवाई अड्डे है वह आपके लिए, दिल्ली में कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय, हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय, और अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंडमान निकोबार में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड केरल कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है, और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह है, नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर है, और गुवाहाटी में हमारे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जो क्या है, असम के संस्थापक इसको हम बोलते हैं, गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाता है, असम के अंदर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओणम महोत्सव का संबंध है, तो ओणम जो महोत्सव है वह किससे संबंधित है, तो वह है हमारे केरल से। किससे है, तो वह हमारे केरल से संबंधित हो जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है, तो यह फसल के लिए, किसके लिए, जो त्यौहार है या इसका पहला त्यौहार होता है केरल का, और फसल, अच्छी फसल के लिए यह मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ यह वामन अवतार किनका था, तो विष्णु जी का था। किनका था, विष्णु जी का। और जो महाबली थे, कौन थे, महाबली जो थे वह उनके प्रकट होने के पर, उनके जो प्रकट दिवस है या उनके प्रकट होने की जो उनकी आशा है वह बताने के लिए यह जो ओणम उत्सव है वह मनाया जाता है। अब इसमें 10 दिन तक के मनाया जाता है। किस दिन तक के, 10 दिन तक के लगातार मनाया जाता है, और 10 दिन अलग अलग रूप में यह मनाया जाता है। स्टार्ट किससे होता है, तो पहला दिन अथम कहलाता है। कौन सा है, पहला दिन अथम कहलाता है। और जो 10वां दिन है, जो सबसे महत्वपूर्ण दिन में होता है, उसको हम बोलते हैं थिरुवोनम। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थिरुवोनम। यदि आपसे पूछ ले कि थिरुवोनम का संबंध किससे है, तो वह भी ओणम महोत्सव से हो जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव आपके लिए यदि बात करूँ मैं आपसे, तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव, पोंगल किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु से। धानु चतरा, रज पर्व, नुआखाई कहाँ से है, सारे के सारे उड़ीसा से। ओणम हमने बता दिया केरल से है। हॉर्नबिल नागालैंड से हो जाता है। बिहू असम से हो जाता है। अट्टूकल पोंगल केरल से हो जाता है। मकर को भी केरल से हो जाता है। और टूलिप जो है वह जम्मू कश्मीर हो जाता है। और हेमिज गोम्पा भी किस हो जाता है, लद्दाख से हो जाता है। यदि आप केरल की बात करता हूँ मैं, तो केरल के अभी सीएम कौन है, तो वह है पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन है। और मोहम्मद जो आरिफ है यहाँ के क्या कहते हैं, हमारे गवर्नर हो जाते हैं। वन स्कूल वन आईएएस, जो वन स्कूल वन आईएएस जो है वहाँ भी किसने स्टार्ट की, तो केरल सरकार ने यह योजना स्टार्ट करी है। भारत का पहला जेंडर पार्क कौन सा है, भारत का पहला जेंडर पार्क भी कहाँ पर मिलता है, हमको केरल में मिलता है। और भारत में पहला मेडिकल डिवाइस स्थल भी कहाँ पर है, तो वहाँ भी केरल के अंदर मिलता
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2021 में विश्व जल सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो कब से कब तक किया जा रहा है वह 23 अगस्त से 27 अगस्त 2021 तक के विश्व जल सप्ताह किया जाएगा। अब जो जल सप्ताह है जल के संरक्षण के लिए, किसके लिए? जल के संरक्षण के लिए सबसे पहले स्टॉकहोम में, कहाँ पर? स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर सम्मेलन होता है कब? 1991 में। तब से जल जो सप्ताह है तब से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना है वह किस रूप में होती है? तो CV, क्या बोलते हैं हम इसको? CV के रूप में इसकी स्थापना होती है। अब जो CV है इसका मतलब क्या है? तो CV का मतलब होता है कि इसका जो पूरा नाम है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान या स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट वाटर, क्या होगा? इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह इसका पूरा नाम हो जाता है CV का। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1991 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? तो इसका मुख्यालय होता है स्टॉकहोम में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? स्टॉकहोम में होता है। और अभी इसके निदेशक कौन है? तो टॉर्गनी होमब्रे। टॉर्गनी जो होमब्रे है क्या हो जाता है? इसके महानिदेशक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। हर घर जल मिशन, हर घर जल मिशन कब तक रखा है? भारत ने क्या लक्ष्य रखा है? तो इसका 2022 तक के लक्ष्य रखा है। TB उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो 2025 तक के रखा है। मलेरिया का कब तक रखा है? तो 2030 तक के रखा है। और SDG गोल की बात करूँ तो कब तक रखे हैं? यहाँ भी 2030 तक के इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए यह है कौन सा है हमारा? CV वर्ल्ड वाटर वीक, जो हम कब से कब तक मना रहे हैं? 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में मना रहे हैं और एक डिजिटलीकरण के रूप में हम इसको मना रहे हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मालाबार युद्ध अभ्यास 2021 को किस द्वीप पर आयोजित हो रहा है? कौन सा द्वीप है जहाँ पर यह आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा द्वीप है वह? गुआमा। कौन सा है? गुआमा द्वीप है जो USA के अधीन आता है। किसके अधीन है? USA के अधीन है। और इस द्वीप पर मालाबार क्या हो रहा है? युद्ध अभ्यास स्टार्ट होगा। अब मालाबार की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से देश है? तो सबसे पहले है भारत। कौन सा है हमारा? भारत और अमेरिका। भारत, अमेरिका, जापान और आखिरी कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ऐसे 4 देश है जो किसमें शामिल है? हमारे मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल है। अब सबसे पहले जब यह स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? तो यह स्टार्ट हुआ था 1992 में। कब स्टार्ट होता है? यह 1992 में स्टार्ट होता है। तब भारत और अमेरिका इसमें शामिल थे, सिर्फ भारत और अमेरिका। पर बाद में 2015 में कौन शामिल होता है? हमारा जापान शामिल होता है। और कितने देश होता है इसमें? 3 देश। अब 2020 में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो वह हो गया है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश शामिल हो गया है? ऑस्ट्रेलिया देश इसमें शामिल हो गया है। और कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि मालाबार में कौन कौन से देश शामिल है, कौन से देश शामिल नहीं है, या आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है। अब यदि इस बार बात करूँ तो मालाबार में भारत की तरफ से कौन शामिल हो रहा है? तो वह हो रहा है INS शिवालिक। कौन सा है? INS शिवालिक और INS कदम। यह 2 हमारे जहाज है जो भारत की तरफ से इस बार शामिल हो रहे हैं। किसमें? मालाबार युद्ध अभ्यास के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास की बात कर लेता हूँ आपसे। तो गरुड़ किसके बीच में है? भारत और फ्रांस के मध्य। खंजर किर्गिस्तान और भारत के मध्य। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य है। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हो जाता है। एक्वाबरीन मालदीव और भारत के बीच में। एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के मध्य। इंद्र जो है भारत और रूस के मध्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम। आर्थिक विकास संस्थान IEG की सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है हमारे NK सिंह, जो 15वें वित्त आयोग भी है। मेट्रो रेल संगठन विस्तार के लिए $500 मिलियन का समझौता किसके साथ किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसके साथ किया गया है। नेक्स्ट है नौसेना किस देश के साथ जो संयुक्त मार्गदर्शन हस्ताक्षर किया है? तो वह कौन सा देश हो जाता है हमारा? वह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह का संबंध किससे है? तो वह केरल के मालाबार जो तट है उससे हो जाता है। अम्ब्रेला हेड वाली जो शैवाल है वह कहाँ मिली? तो वह अंडमान और निकोबार के अंदर मिली है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो वह हमारे UP से हो जाता है। नेक्स्ट है मणिपुर के जो राज्यपाल है वह कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह है हमारे L गणेशन। कौन है? L गणेशन, जो नजमा हेपतुल्ला है उनका स्थान लिया है। पृथ्वी पर संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारे 22 अगस्त को। और अभी संस्कृत सप्ताह चल रहा है। उन्नत चाप जो प्रौद्योगिकी एडवांस चाप टेक्नोलॉजी है वह किसने विकसित करी है? तो वह किसने विकसित करी है? हमारे DRDO ने। किसने? DRDO ने विकसित करी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है हमारे सैनिकों की सुरक्षा से। किससे है? सैनिकों की सुरक्षा से यह संबंधित हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।